मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का बेसिक इंफॉर्मेशन बताएंगे, फिर नाइट्रोजन एनालिसिस करेंगे, है ना। तो ये टेस्ट प्रोसीजर को पूरा शुरू से अंत तक हम बताने वाले हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आप यकीन मानिए पूरा टेस्ट प्रोसीजर आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। राइट, कोल में बहुत सारे इम्प्यूरिटीज रहते हैं, कोल में बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, उसी में एक हमारा क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। राइट, जो कि क्या होता है हमारे कार्बन कंटेंट को इफेक्ट करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद इसको जब हम जीसीवी निकालते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू को हम हटाते हैं या इसको करेक्शन करते हैं, है ना। अब इसको निकालने के लिए अलग अलग मेथड हैं। हम IS 1350 के अकॉर्डिंग हम जेंडाल मेथड से आज इसको क्या करने वाले हैं, प्योरिटी आइडेंटिफाई करने वाले हैं, है ना। ये मेथड थोड़ा सा लंबा है, फिर भी हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा नाइट्रोजन का बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाएगा। राइट, नाइट्रोजन क्या करता है, कोल में बहुत क्या होता है, जब हम जीसीवी निकालते हैं तो वो नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले नाइट्रोजन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड में ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने से क्या करता है, कोल का जो वैल्यू रहता है, जो जीसीवी वैल्यू है उसको इफेक्ट करता है। इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगा। अब देखो, क्योंकि टेस्ट करोगे तो टेस्ट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमको जेंडाल फ्लास्क चाहिए, याद रखिएगा। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, जेंडाल फ्लास्क चाहिए। जेंडाल फ्लास्क का अपना एक साइज होता है 12.5 सेंटीमीटर का, वो क्या रहेगा, लंबाई रहेगा, और ये लंबाई वाला है ना। और हमको क्या चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर का इसका जो गोलाई है या गहराई है। हम जो पैरामीटर बता रहे हैं बहुत सोच समझ के बता रहे हैं, जो IS में दिया हुआ है, कोई रूल के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं, विदाउट रूल बात नहीं कर रहे हैं। जो हमको ऑपरेटर्स लेना है, जो हमको दिया हुआ है वही ऑपरेटर्स लेना है, क्योंकि क्या है, ये NABL के द्वारा सर्टिफाइड है। जो ऑपरेटर्स हम ले रहे हैं, जिसका लेंथ साइज हम जो बता रहे हैं आपको वही लेना है। राइट, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कोल सिंपल लेते हैं। कोल सिंपल जिसका आपको एनालिसिस करना है ना, जिसका साइज क्या रहेगा, 212 माइक्रोन रहेगा। दूसरा हम सेलेनियम पाउडर, याद रखिएगा सेलेनियम पाउडर लेते हैं। सेलेनियम पाउडर फार्मूला की बात करते हैं तो ACO2 हो जाएगा, है ना। तीसरा हम क्या करते हैं, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 का हम क्या लेते हैं। फिर इसमें हम 0.1 नॉर्मलिटी का H2SO4 प्लस हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, दोनों हमको चाहिए, है ना। फिर हमको मिक्स इंडिकेटर, याद रखिएगा मिक्स इंडिकेटर किसको बोलेंगे, तो मिक्स इंडिकेटर हम इसमें दो बनाए हैं, मेथिलीन ब्लू, याद रखिएगा मेथिलीन ब्लू और मेथाइल रेड। मेथाइल रेड याद रखिएगा, मेथिलीन ब्लू और मेथाइल रेड का हम क्या करते हैं, मिक्स इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे बोरिक एसिड, याद रखिएगा बोरिक एसिड हम यूज करने वाले हैं, हो गया। अब ब्यूरेट पिपेट, ब्यूरेट विथ क्या हो जाएगा, ब्यूरेट पिपेट लगेगा। और गोल फ्लास्क, याद रखिएगा गोल फ्लास्क भी हमको जरूरत पड़ेगा, गोल फ्लास्क, DM वाटर, है ना। और मेजरिंग सिलेंडर और गैस सिलेंडर लगने वाला है हमको। रिटॉर्ड, याद रखिएगा रिटॉर्ड भी इसमें जरूरत पड़ेगा। तो इतना सब क्या हो जाएगा, बेसिक हमारे पास क्या रहने वाला है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसमें वेट मशीन वगैरह भी लगेगा, वेट मशीन, बीकर, है ना, कोनिकल फ्लास्क, ये सब हमको क्या लगने वाला है, रिक्वायरमेंट में लगने वाला है। जब इतना आपके पास रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया तो आप एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट प्रोसीजर। राइट, टेस्ट प्रोसीजर में देखते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक 12.5 सेंटीमीटर का लंबाई और 2.5 सेंटीमीटर का गोलाई वाला हमको क्या लेना है, एक जेंडाल फ्लास्क लेना है। याद रखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जेंडाल फ्लास्क लेते हैं। जेंडाल फ्लास्क का ये इस प्रकार से रहता है, याद रखिएगा। राइट, ये जेंडाल फ्लास्क में लिए हैं, इसमें हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो 1 ग्राम सिंपल लेते हैं। याद रखिएगा 1 ग्राम कोल सिंपल लेना है। इस जेंडाल फ्लास्क में क्या करते हैं, 1 ग्राम कोल सिंपल लेते हैं। फिर 0.2 ग्राम, याद रखिएगा 0.2 ग्राम क्या लेना है, सेलेनियम पाउडर। 0.2 ग्राम हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 ग्राम हम क्या डाल दिए, कोयला डाल दिए। राइट, 1 ग्राम हमारे पास क्या हो गया, कोल हो गया। 0.2 ग्राम हमारे पास सेलेनियम पाउडर हो गया। फिर तीसरा में हम क्या करते हैं, 10 ग्राम, याद रखिएगा 10 ग्राम पोटेशियम सल्फेट का लेते हैं, K2SO4 का लेते हैं। फिर इसमें हम क्या लिए हैं, 10 ग्राम K2SO4 ले लिए। पूरा किसमें ले रहे हैं, ये जेंडाल फ्लास्क में ही हम पूरा क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, 30 ml, याद रखिएगा 30 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। ठीक, इतना सब हम क्या कर लिए, इस जेंडाल फ्लास्क में ले लिए। तो सबसे पहले हमने कोल सिंपल लिया 1 ग्राम,
फिर हमने क्या किया 0.2 ग्राम सेलेनियम पाउडर लिया, 10 ग्राम फिर हमने क्या डाला उसमें पोटेशियम सल्फेट डाला, फिर उसमें 30 ml याद रखिएगा हमने क्या डाल दिया है कंसंट्रेटेड H2SO4 डाले। अब इसको अच्छे से हमको क्या करना है सेक करना है ताकि क्या हो जाए सिंपल होमोजीनियसली मिल जाए, सब सिंपल एक साथ क्या हो जाए होमोजीनियसली मिल जाए। जब मिल जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं इसको हार्ड प्लेट में, याद रखिएगा इसको हार्ड प्लेट में, इस जो जिंदाल फ्लास्क है उसको हार्ड प्लेट में हम क्या करते हैं 3 आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए क्या करते हैं इसको गर्म करते हैं, गर्म या इसको क्या करते हैं बैक करवाते हैं, मतलब सिंपल को हमको बैक कराना है। फिर हम क्या करते हैं पांचवा में इसको याद रखिएगा 3 घंटे के लिए है ना हार्ड प्लेट में, हार्ड प्लेट में इसको गर्म करते हैं। अब जब 3 घंटा हो जाता है उसके बाद इसको क्या करते हैं थोड़ा सा ठंडा करते हैं। अब ठंडा करने के बाद क्या करते हैं जब देखते हैं सिंपल का कलर दूधिया रंग हो जाता है, मतलब एकदम मिल्क जैसा दिखने लगता है, जब 3 घंटे बाद इसको गर्म कर लिए, गर्म करने के बाद क्या करते हैं ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं तो देखते हैं ठंडा गर्म हालत में क्या हो जाता है वो पूरा दूधिया कलर हो जाता है। दूधिया कलर क्यों होता है क्योंकि इसमें सेलेनियम पाउडर मिलाया गया है, इसलिए वो क्या हो जाएगा दूधिया कलर हो गया, राइट। अब मान लो ये सिंपल का अमाउंट जितना भी हो, अब इसको हम क्या करते हैं जो हमारे पास सिंपल आ गया उसको हम क्या करते हैं इसका डिस्टिलेशन करते हैं। जो सिंपल ये हमारे पास बच गया 3 घंटे बाद, तब इसको हम क्या करते हैं इसका डिस्टिलेशन करते हैं, राइट। अब डिस्टिलेशन करते हैं तो डिस्टिलेशन के लिए हमको ये क्या करना पड़ेगा चेंबर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चेंबर को इंस्टॉल करते हैं तो देखते हैं कैसे दिखता है चेंबर। डिस्टिलेशन करना है, डिस्टिलेशन के लिए हमको चेंबर तैयार करना है, इसके लिए हमको गोल फ्लास्क लगता है, ये गोल फ्लास्क हो गया हमारा, राउंड बॉटल बोलते हैं इसको है ना। यहाँ से क्या रहेगा एडिशनल जो सैंपल डालने के लिए हमारे पास जगह रहेगा, इसमें कीप के द्वारा हम क्या डालेंगे सैंपल डालेंगे। यहाँ इसका क्लोजर रहेगा, लॉकर रहेगा, और इसके बाद ये रहेगा रिटार्ड। ठीक, ये इस प्रकार से हमको क्या करना होगा चेंबर तैयार करना होगा। आप जब नाइट्रोजन एनालिसिस करोगे, नाइट्रोजन एनालिसिस के बाद जब जिंदाल फ्लास्क वाला जब पूरा काम हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा एक पूरा ऐसा आपको सेट करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा राउंड बॉटल हो गया, सब अलग अलग है ना, राउंड बॉटल हो गया, ये यू नली है। जब आप क्या करोगे इसको तैयार करने के लिए एक सीधा आपको राड मिलेगा कांच का, उसको क्या करोगे एकदम हीट करोगे, हीट करने के बाद आपको जो शेप चाहिए वो शेप में आपको क्या करना पड़ेगा मोड़ना पड़ेगा। यहाँ से ये राउंड बॉटल में ही एक किनारे से क्या रहता है जगह रहता है, ये क्या करता है एडिशनल हमको क्या करना पड़ेगा बीच बीच में जब पानी या फिर सिंपल डालने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा तो यहीं से हम डालेंगे, राइट। यहाँ पे ये लॉकर है, लॉक करना है कि जब जरूरत पड़े तभी डालना है। इस प्रकार ये 2 रिटार्ट है, याद रखिएगा 2 रिटार्ट, ये डबल नली का होता है, रिटार्ट में क्या होता है डबल नली का होता है, और यहाँ किनारे से जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये लास्ट में किससे कनेक्टेड है टेप नल से। इसको कंटिन्यू हमको क्या करना पड़ेगा ये बाहर आउटर लाइन में हमको क्या करना पड़ेगा इसको ठंडा करना पड़ेगा, इसलिए टेप नल कंटिन्यू चलते रहता है। ये देखो जो बीच में लाइन है उसमें हमारा सिंपल आएगा, राइट, ये बीच लाइन में हमको सिंपल मिलेगा, और जो ये बाहर किनारे है उसमें हमारा क्या जाएगा इसमें टेप नल जाके उसमें ठंडा करेगा, राइट। अब क्या करते हैं जो हमारे पास सिंपल आया है, सिंपल को हम सबसे पहले इसमें डालते हैं, डालने के बाद मान लो देखते हैं 100 ml है तो उसको हमको 300 ml तक मेकअप करना है, इसमें अच्छे से हमको वॉश करना है डीएम वाटर से, ताकि उसमें एक भी कुछ सिंपल ना छूट जाए। तो इसको हम इतना वॉश करते हैं कि 300 ml तक हम इसको मेकअप करते हैं। मान लो 100 ml तक हमारे पास जिंदाल फ्लास्क में सिंपल आया, 100 ml तक के आता है उसको हम क्या करते हैं 300 ml तक के मेकअप करते हैं, राइट। मतलब इतना वॉश कर लेते हैं, इतना बार वॉश कर लेते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं बचता है, राइट। अब हमारे पास सिंपल आ गया, सिंपल हमारे पास कौन सा कलर का है मिल्की कलर का है, याद रखिएगा। अब इसको हम क्या करते हैं नीचे से हल्का से क्या करते हैं इसको फ्लेम देते हैं, गर्म करते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या करते हैं जलाते हैं सिलेंडर से, ठीक, नीचे में सिलेंडर रहेगा, यहाँ से ऐसा करके इसको जलाते हैं, ठीक। अब जलाते हैं धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म होता है, जब बॉयल होने लगता है तो यहाँ से याद रखिएगा यहाँ से हम क्या करते हैं इसमें 70 ml, सबसे पहले 70 ml NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम 40% क्या डालते हैं सॉल्यूशन डालते हैं, याद रखिएगा। इसमें हम 40% सॉल्यूशन डालते हैं, डालने के बाद क्या होता है यहाँ पे नीचे में देखते रहिएगा एक बीकर हमको सेट करना है, क्योंकि क्या होता है नीचे में हमको सिंपल मिलने वाला है, राइट। इस बीकर में 300 ml तक जब तक नहीं होगा 300 ml तक सिंपल यहाँ पे, तब तक हमको क्या करना है डिस्टिलेशन इसका कराते रहना है। 300 ml तक के हम इस बीकर में हमको सैंपल को इकट्ठा करना है। तो इसमें डाल दिए, डालने के बाद क्या करते हैं धीरे धीरे जब गर्म होने लगता है तो यहाँ डिस्टिलेशन यहाँ ये पाइप के माध्यम से क्या आने लगता है ड्रॉप बाई ड्रॉप नीचे आने लगता है, राइट। अब बीच बीच में हम क्या करते हैं जब ये सूख जाता है तो बीच बीच में हम इस
यहाँ के माध्यम से, ये जो दिख रहा है कीप के माध्यम से हम क्या करते हैं, डीएम वाटर डालते हैं ताकि ये अपना लेवल मेंटेन रखे। लेवल मेंटेन रखेगा क्या होगा, यहाँ पे पानी जो हमारे पास सिंपल है वो प्रॉपर मात्रा में आएगा। जब यहाँ पूरा डिस्टिलेशन लगभग 1.5 घंटा या 2 घंटा में कंप्लीट होता है तो हमारे पास यहाँ पे 300 ml जब आ जाता है तो 300 ml में मार्किंग करके रखते हैं तो आ जाता है। उसके बाद हमको क्या करना है, बंद करना है। और ये सिंपल इस टाइम गर्म रहता है, याद रखिएगा ये सिंपल क्या रहता है, गर्म रहता है। इस गर्म हालत में ही हमें इसका टाइट्रेशन करना है। तो टाइट्रेशन करने से पहले हम इसमें मिक्स इंडिकेटर डालते हैं। याद रखिएगा मिक्स इंडिकेटर हमने बताया था मिथाइल ब्लू, मेथिलीन ब्लू और मिथाइल रेड। मेथिलीन ब्लू और मिथाइल रेड इंडिकेटर डालते हैं और बोरिक एसिड डालते हैं। याद रखिएगा बोरिक एसिड डालते हैं और मिथाइल क्या है, मिक्स इंडिकेटर डालते हैं, दोनों डालते हैं। उसके बाद 0.1 नॉर्मलिटी का, याद रखिएगा 0.1 नॉर्मलिटी का हम क्या डालते हैं, लेते हैं H2SO4 से हम इसका टाइट्रेशन करते हैं। जब टाइट्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, डॉट बाय डॉट टाइट्रेशन करते हैं। जो इन पॉइंट आएगा वो पर्पल कलर। जब इस पूरे सिंपल का कलर, याद रखिएगा इस पूरे सिंपल का कलर जब पर्पल कलर हो गया तब आपको सिंपल टाइट्रेशन के लिए रोक देना है। टाइट्रेशन उसी टाइम आपको रोक देना है और रीडिंग नोट करना है। अब रीडिंग नोट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो इसको घटाने के लिए इन पॉइंट को V1 माइनस V2 माइनस V1 हो जाएगा। V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, V2 आपका इन पॉइंट है, V1 स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट मान लो हमेशा 0 है, V2 क्या है आपका 5 है ना, 5 है और V2 0 है। दोनों घटाते हैं तो आपका जो ब्यूरेट रीडिंग आया है 5 में आया है। मतलब आप जब इस सिंपल का टाइट्रेशन किए हो तो आपको रिजल्ट कितना में मिल गया, 5 ब्यूरेट रीडिंग में। जब इसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सा है। इसका कैलकुलेशन हम देखते हैं तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 1.4 इंटू नॉर्मलिटी ये हम 0.1 का लिए हैं उसको लिखेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हमारे पास इंटू सिंपल वेट और यहाँ पे हो जाएगा टाइट्रेशन वैल्यू। टाइट्रेशन वैल्यू कितना आया है उसको आपको यहाँ पे नोट करना है। तो 1.4 हो जाएगा इंटू 0.1 नॉर्मलिटी इंटू क्या हो जाएगा 5। हम क्या आया है, हमारे पास टाइट्रेशन वैल्यू 5 आया है और सिंपल हम कितना ग्राम लिए हैं, 1 ग्राम लिए हैं। अब दोनों को हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, मान लो 1.7 आता है, राइट। ये तीनों डिजिट को हम क्या करते हैं, तीनों ऊपर का जितना भी वैल्यू है 5 गुणा 5 गुणा क्या करते हैं 0.1 करते हैं, उसके बाद 1.7 करते हैं, 1.4 करते हैं तो 0.7 आता है। इसको 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.7 ग्राम ही हमारे पास परसेंट ही हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन का वैल्यू होता है। अब अगर पूछिए आपसे इस जो सिंपल हम किए हैं नाइट्रोजन का, उसका परसेंट कितना है तो 0.7%। मतलब नाइट्रोजन का जो परसेंट है बहुत लेस होता है, लेकिन वो अपना क्या कर देता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, तो क्या करता है सिंपल को इंपैक्ट डालता है, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का। एक बार मैं क्विक रिवीजन कराता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक जेंडाल फ्लास्क लिया है। जेंडाल फ्लास्क में हम 1 ग्राम सिंपल डाल दिए। सिंपल डालने के बाद 0.2 ग्राम हम सेलेनियम पाउडर डाले हैं। 0.2 ग्राम सेलेनियम पाउडर डालने के बाद क्या करते हैं, उसमें 10 ग्राम पोटेशियम सल्फेट डाले। अब उसके बाद उसमें 30 ग्राम या 30 ml, याद रखिएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का डाले हैं। अब जब डालने हैं उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, वो होमोजीनियसली हो जाता है। सिंपल हमारा होमोजीनियसली हो जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको 3 घंटे के लिए हाथ प्लेट में उसको गर्म करते हैं। 3 घंटे के लिए जो जेंडाल फ्लास्क है उसको क्या करते हैं, सिंपल के साथ गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, मिल्की व्हाइट हो जाता है, एकदम मिल्की व्हाइट। किस लिए होता है, क्योंकि सेलेनियम पाउडर की वजह से। सेलेनियम पाउडर की वजह से क्या हो जाता है, सिंपल पूरा मिल्की व्हाइट हो जाता है। अब उसको 3 घंटे बाद थोड़ा सा ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, उसको डिस्टिलेशन करना है। अब डिस्टिलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चेंबर तैयार करते हैं। चेंबर तैयार करने के लिए हम पूरा हमारे पास ये ऑपरेटर्स लगता है, राइट। अब गोल्ड फ्लास्क में हम क्या करते हैं, डालते हैं सिंपल, तो मान लो देखते हैं 100 ml है, लेकिन हमको गोल्ड फ्लास्क में तो 300 ml करना है। तो 300 ml करने के लिए इस बॉटल को इतना हम वॉश करते हैं कि 100 ml से हमको 30 ml बन जाता है। तो इसको इतना अच्छे से आपको बार बार वॉश करना है ताकि उसमें कुछ भी पार्टिकल ना रह जाए सिंपल का। इसलिए इस जेंडाल फ्लास्क को बार बार धो के हम क्या करते हैं, 300 ml तक उसको मेजर कर लेते हैं। 300 ml जब हो जाता है, हम पूरा हमारे पास जब सेटअप तैयार हो जाता है, फिर हम नीचे से क्या करते हैं, उसमें आग लगाते हैं। धीरे धीरे उसको जलाते हैं। जलता है तो जब ये बॉयल होने लगता है, जब बॉयल होने लगता है तभी आपको क्या करना है, 40% आपको क्या डालना है, NaOH का सैंपल डालना है 70 ml। याद रखिएगा 65 से 70 होता है, लेकिन आप 70 ml डालिए बेटर रिजल्ट के लिए। 70 ml आप जब डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये कार्क के नीचे हम क्या डाले हैं, बीकर डाले हैं। इसमें जब तक 300 ml ना हो जाए तब तक हम इसको स्टार्ट रखते हैं डिस्टिलेशन को। अब डालते हैं तो बीच बीच में मान लो यहाँ से सिंपल कम हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये बैक हो रहा है ना, तो बैक हो रहा है, यहाँ से डिस्टिलेशन के प्रोसेस से क्या आता है, यहाँ पे आता है। अब इसमें बीच बीच में हम क्या डालते हैं, डीएम वाटर डालते
जाते हैं, DM वाटर डालते हैं और फिर क्या होता है, सैंपल हमारे पास यहाँ पे इकट्ठा होता है। 300 ml जब ये हो जाता है उसके बाद इसको हटाते हैं, हटाने के बाद हम इसमें मिक्स इंडिकेटर डालते हैं। मिक्स इंडिकेटर हमारे में मिथिलीन ब्लू और मिथाइल रेड, और उसके बाद क्या डालते हैं, बोरिक एसिड डालते हैं। बोरिक एसिड डालने के बाद हम सैंपल को क्या करते हैं, थोड़ा सा सेक कर देते हैं। सेक करने के बाद 0.1 नॉर्मलिटी का सैंपल से हम क्या करते हैं, ब्यूरेट से हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन करते हैं। तो ब्यूरेट का इन पहला स्टार्टिंग पॉइंट को नोट कर लेते हैं, मान लो हम 0 तक भरे, हम 0 नोट कर लिए। फिर हम इन पॉइंट हम कैसे पहचानेंगे, तो पर्पल कलर आएगा तो हम टाइट्रेशन को रोकेंगे। अब फिर ब्यूरेट का हम क्या देखेंगे, रीडिंग देखेंगे, मान लो 5 आया। अब 0 में 5 को घटाते हैं तो हमारा 5 आ जाता है। याद रखिएगा 5 में 0 घटाओगे 5 ही आएगा, तो 5 हमारा आ गया। जब इसका कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन बहुत ही प्यारा है इसका नाइट्रोजन बराबर क्या हो जाएगा, 1.4 इंटू नॉर्मलिटी इंटू हमारे पास जो ब्यूरेट रीडिंग डिवाइडेड बाय सैंपल वेट। आप सैंपल कितना लिए हो, राइट। तो हमारे पास 1.4 इंटू नॉर्मलिटी 0.1 है, सिंपल। और टाइट्रेशन वैल्यू 5 है। टाइट्रेशन वैल्यू बदलेगा, नॉर्मलिटी हो सकता है बदलेगा, आपके हिसाब से सिंपल वेट आप बदल सकते हो। तो इतना मैं क्या लिया हूँ, अपने हिसाब से जो वैल्यूबल है, जो आपको यहाँ पे इजी से कटाते बन जाएगा, वैसा वैल्यू लिया हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये पूरा वैल्यू लिए। अब जब वैल्यू लिए हैं, इसको कैलकुलेट किए हैं, तो हमारे पास 0.7% हमारा क्या है, नाइट्रोजन का परसेंट आया है। और जो नाइट्रोजन का परसेंट है इसको हम क्या करते हैं, फिर जीसीवी के टाइम हम इसको करेक्शन करते हैं, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन एनालिसिस, इसी को हम अल्टीमेट एनालिसिस बोलते हैं, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।